नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल देश में केंद्र सरकार को चुनने के लिए बिगुल बज चुका है। जी हां, लोकसभा चुनाव की आहट होते ही आचार संहिता लागू हो चुकी है देश में और अब जनता की निगाहें पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। क्या होगा जनमत का फैसला? इसका फैसला तो चुनाव परिणामों के बाद होगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और प्रतिनिधियों प्रत्याशियों के जरिए अब राजनीतिक दल बहुत जल्द जनता के बीच जाने वाले हैं। क्या कुछ इस बिगुल के बजने के बाद देश की तस्वीर होने वाली है और खासतौर पर इंदौर संसदीय क्षेत्र यानी कि इंदौर लोकसभा सीट पर कैसे कुछ राजनीतिक सियासी समीकरण होंगे, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज सिटी न्यूज के स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करें, न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर बहस का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले तीनों ही खास मेहमानों का आपसे परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से अंदरूनी मतदान के बाद जो चेहरा सामने आया और जिस तरह से प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा होना भर बाकी है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा लोकसभा के प्रत्याशी बनने को आतुर पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण पटेल। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी श्री अनिल त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल त्रिवेदी जी। नमस्कार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मालू। तीनों ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं किन वादों और किन इरादों के साथ अब वो जनता के सामने जाने वाले हैं और किन मुद्दों के आधार पर तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ जनता के सामने अपनी पैरवी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आम आदमी की आवाज से। जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ एडवोकेट श्री अनिल त्रिवेदी जी से। अनिल जी, किन वादों और किन इरादों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, मेरा एकमात्र एजेंडा जो है कि इंदौर की जनता के मन में जो डर घुसा हुआ है उस डर को निकाला जाए। जो राजनीति पिछले 10-15 सालों से इंदौर में चली है उसने प्रशासन ने लगातार जनता के हकों को खत्म किया है, कुचला है और बुलडोजर चला के लोगों को इतना भयभीत बना दिया है कि लोगों को नींद नहीं आती। एक तरफ इंदौर गुंडागिर्दी से परेशान है, शहर भर में गुंडों का इतना आतंक है कि प्रशासन की भी घिक्की बन जाती है और जनप्रतिनिधि कुछ बोलते नहीं है। तो गुंडागिर्दी से लड़ाई आम आदमी पार्टी के सबसे पहले एजेंडे के ऊपर है। ये मालवा का शहर है, ये बहुत शांत शहर है, अपनापे का शहर है, घरों पे का शहर है। यहाँ के लोग बहुत भले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको डराया जाए। तो हमारी समूची राजनीति जो आम आदमी पार्टी की है वो लोगों को हौसला भरने की है। आज जो रियल एस्टेट का जो पूरा कारोबार इंदौर शहर का सबसे सिरमौर कारोबार बन गया, उसकी परिणति ये हुई कि कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब 50,000 नौजवान दिन भर मोटरसाइकिल और मोबाइल लेके इधर से उधर घूमता है। उससे पूछो कि भैया तू करता क्या है, तो बोले मैं रियल एस्टेट के अंदर लगा हुआ। ये एक बड़ा संकट आया है, इसमें इतना एरोगेंस पैदा हुआ है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग घबरा जाते हैं। व्यापारियों से वसूली होती है, हफ्ता वसूली होती है, पुलिस में शिकायत करने जाओ तो कोई सुनता नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। राजनीतिक दलों के हाल ये है कि वो इसको सवाल ही नहीं मानती, क्योंकि सारे दोनों बड़े राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे लोगों का वर्चस्व है कि जिनके तो ये कार्यकर्ता बने हुए हैं। गुंडागिर्दी ने राजनीति को भी सुपरसीड किया। हम जनता की राजनीति को, आम आदमी को आगे करने की, उसके मन से भय निकालने की। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, अभी आचार संहिता लगी, तो पूरे हिंदुस्तान में आचार संहिता लगी चुनाव की, तो उसके साथ धारा 144 लगी। और इंदौर ऐसा अजूबा शहर है कि यहाँ पिछले 6 साल से धारा 144 लगी हुई है। 2 महीना होता नहीं कि फिर से लगा देते। यहाँ के कलेक्टर और एसपी जितने भी 6 साल के अंदर आए, उनमें काबिलियत ही नहीं है कि वो बिना धारा 144 के लश्कर को चला ले। मेरा सवाल है उनसे कि क्या ये आतंकवादी क्षेत्र है, क्या टेररिस्ट क्षेत्र है, भयावह माफिया का शहर है, क्या है शहर? आप क्यों नहीं 144, हमारी जो नागरिक आजादी का सवाल है, बुनियादी आजादी का सवाल है, 144 के भरोसे इस शहर को क्यों चलाना चाहते हैं? मतलब भयभीत जनता भयभीत को दम देना हम संविधान हमको इकट्ठा होने की, बोलने की आजादी देता है। तो दूसरा मुद्दा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नागरिक आजादी का है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है
कि अस्त व्यस्त शहर, अराजक शहर चाहिए कि व्यवस्थित शहर चाहिए। चाहे ट्रैफिक का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, अराजकता का वर्चस्व है। कूड़े का तो ढेर लगा दिया है। हमारी जो नई सभ्यता का उदय हुआ है वो लगातार कूड़ा उगल रही है और हमारी व्यवस्था उसको उठा नहीं पा रही। इसमें जनता को भी सोचना चाहिए कि इतना सारा कचरा प्रतिदिन जो उत्पादित करने की जीवन शैली, जिसने हवा को काला कर दिया, जिसने पानी को काला कर दिया, जिसने धन को काला कर दिया, जिसने मन को काला कर दिया, उसको उजला बनाना हमारा पहला एजेंडा है। मतलब राजनीति में उजाले के संदेश के साथ आम आदमी पार्टी इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव मैदान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनने की ओर आतुर, या कहा जाए कि प्रत्याशी के पड़ाव पर खड़े पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल हैं। पटेल साहब, आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संगठन में ही चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया और कार्यकर्ताओं, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने चुना कि आखिर कौन लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने। खासतौर पर इंदौर में तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लाया गया, अप्लाई किया गया। आपको क्या लगता है, किन वादों, किन इरादों के साथ अब आप जनता के बीच जाएंगे जब आपको कार्यकर्ताओं ने चुना है, नेताओं ने चुना है, पदाधिकारियों ने चुना है? मैं सबसे पहले तो त्रिवेदी जी का एक बात का समर्थन करता हूँ कि इंदौर में जितना गुंडागिर्दी हुई है पिछले 10-15 सालों में, एक ये चिंता का विषय है। शांत क्षेत्र जिसका उल्लेख किया, मालवा एक शांत क्षेत्र रहा है। हमेशा देश के अगर कहीं शांति की बात आती थी, प्राकृतिक संसाधनों की बात आती थी, यहाँ के क्लाइमेट की बात आती थी, तो वो इंदौर का नाम और मालवा के पठार की बात की जाती थी। उसमें सबसे बड़ा इंदौर में आतंकवाद के रूप में कहने का मतलब कि इतनी गुंडागिर्दी कोई भूमाफिया के द्वारा, जिस प्रकार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को नींद हराम हो गई। मैंने इतना कभी सताया गया, जब पुलिस पर कोई शिकायत कर दिया तो सुनने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ जितना अत्याचार अन्याय यहाँ पर हुआ है, उस पर भी संवेदनशील हमारी यहाँ की माननीय सांसद जी महिला है, 7 बार से है, और उन्होंने महिला के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। जैसे यही गोमा पंचम की फेल में एक बाहर से एक बालिका को इलाज कराया गया और क्या हुआ था, उनके यहाँ बैठने जाना करना, उनके दूध में सब कोई भी मामला सामने नहीं आया। मैंने चाहे चैन इसमें की बात हो, महिलाओं की आत्मसुरक्षा की बात हो, उनकी इज्जत की सुरक्षा की बात हो, सारे मामले ये बहुत गंभीर रहे। एक तो पहला मुद्दा यह रहेगा। दूसरा, कूड़े वाली बात, वाकई त्रिवेदी जी ने कहा कि सबसे पहले तो हवा को काला किया, पानी को काला किया, दिल को काला किया, लोगों के मन को काला किया। तो ये जो हुआ है, इसके लिए भी हम पूरी तरह से हमारी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और इन सब मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। चलिए 7 बार की सांसद हैं वर्तमान में सुमित्रा महाजन, उनके खिलाफ, उनकी कुछ कहा जाए कि निष्क्रियता के खिलाफ शायद बिगुल बजाना चाहती है कांग्रेस, ऐसा कुछ वादों और इरादों में सत्यनारायण पटेल के नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोविंद मालू जी, उनसे चर्चा करते हैं। गोविंद मालू जी, 7 बार की सांसद हैं सुमित्रा महाजन जी, 8वीं बार भी पार्टी लगता है लगभग उनके चेहरे पर ही मोहर लगाने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किन वादों और किन इरादों के साथ जनता के बीच जाने वाली है? महन जी, मेरे दोनों मित्रों की चर्चा सभी दर्शक भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जनता की कसौटी पर जो खरा उतरता है, और लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी कसौटी होती है। बिल्कुल। और उस कसौटी पर यदि खरा उतरा है और जनता और मतदाता यदि जागरूक हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करते हैं, ऐसा आप मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सारे आरोप निराधार हैं। केवल राजनीति करने के लिए, केवल राजनीतिक आकाश में उछालने के लिए एक पत्थर है जो फेंका गया है। शहर का जो स्वरूप था जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, तब क्या था, आज क्या है, ये इंदौर की जनता देख रही है। 7 बार माननीय सुमित्रा ताई को इंदौर की जनता ने अपना स्नेह और प्रेम देकर और दिल्ली में अपना प्रतिनिधित्व सौंपा, और लगातार वे इंदौर की सभी जायज मांगों के लिए, विकास के लिए केंद्र से लड़ाई लड़ती रही। प्रदेश की सरकार ने, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, सरकार आई, तब से जो विकास के नए
मापदंड, नए आयाम हुए हैं, वो देख रहा है। जहां तक ये बुलडोजर की बात करते हैं, यदि जनता के साथ मिलकर विकास का कोई खाका तैयार करना है तो कुछ जगह पर जनता भी उसमें सहयोग करती, सहकार करती है, और सभी दूर अमूमन ये होता है कि कुछ जगह पर जनता सहयोग करती है, चाहे वो 4 लेन बने, 6 लेन बने, अंदर की सड़कें चौड़ी हो। शहर का यदि सौंदर्यीकरण करना है, यदि शहर का स्वरूप निखारना है, तो मैं समझता हूं कि सभी को कुछ कुछ अपने हितों की भी तिलांजलि देना पड़ती है। और जनता इसमें, हम इंदौर की जनता जन सहभागिता में सबसे आगे है, ये इंदौर शहर ने सिद्ध किया है। अनिल भाई ने बोला कि भय है, मैं समझता हूं कि यदि भय होता तो इंदौर के अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव के परिणाम नहीं आते, उसके पहले लोकसभा में जो परिणाम आए वो नहीं आते। और जनता जिस तरह आपकी पार्टी के साथ दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ सबके साथ जुट गई थी, ऐसी जुट जाती। मैं समझता हूं कि केवल पत्थर फेंकने से नहीं होगा, उसका सही आकलन करना पड़ेगा। प्रशासन पर आरोप लगाएं, लेकिन प्रशासन कभी हठधर्मी इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो शासन है मध्य प्रदेश में वो सदाशयी है, वो संवेदनशील है, जनता की बात सुनता है और फिर उसको क्रियान्वित करता है। तो कभी भी भयादोहन नहीं किया। हमारी सांसद जो सादगी, सरलता और बहुत ही एक शांति की प्रतीक मानी जाती हैं, उन्होंने चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका किसी भी पार्टी और दल से सरोकार हो, कभी भी गलत आदमी का पक्ष नहीं लिया। इसीलिए कुछ साल पहले का मुझे याद है कि कुछ लोग इसी तरह का जुमला उठाया करते थे कि ताई आपने क्या किया, तो ताई ने कहा था कि मैंने गुंडे नहीं पाले, मैंने माफिया पैदा नहीं किए, इंदौर शहर के विकास में मेरी रुचि ली। आज भी केंद्र की सरकार लगातार इंदौर, मध्य प्रदेश का तो जो उपेक्षा कर रही, इंदौर के साथ घोर उपेक्षा करी, जो कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है। और जितनी मांग अपनी पुरजोर तरीके से, अपने लोकतांत्रिक तरीके से सुमित्रा ताई संसद में भी और बाहर भी रखती हैं, वो सबको विदित है। इसीलिए फिर से मध्य प्रदेश की जनता ने, इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जो समर्थन है वो दोहराया है। और मैं समझता हूं कि आज जिस ढंग की भाषा कांग्रेस और आप पार्टी बोल रहे हैं, इससे लगता है कि वो दोनों मिलकर कुछ इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सीधा देखिए। दूसरी बात एक और बात मैं कहूंगा, ये स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, स्थानीय मुद्दे नगर निगम चुनाव से संबंधित होते हैं, विधानसभा चुनाव से संबंधित होते हैं, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। आज जो देश जिस ढंग का भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता और इस आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से त्रस्त है, उस मुद्दे पर ये देश की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और ये कांग्रेस विरोध यदि आपका है, यदि आपका विरोध कांग्रेस विरोध है। गोविंद मालू जी हमारे अभिन्न मित्र हैं, पर इनकी पार्टी जिस तरीके से इंदौर में हुकूमत कर रही है वो तानाशाही की याद दिलाती है। लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में किया। किस तरह से? देखिए, ये जो पुराना इंदौर है, छावनी से लेके मल्हारगंज तक का, खजूरी बाजार का, शीतला माता बाजार का, ये जो पुराना इलाका है, ये हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री है, अहिल्याबाई के जमाने की हिस्ट्री है। इन मकानों को, सारे मकानों को देखिए, इनकी नीति विकास की एकांगी है। ये विकास के अंधे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, वन वे ट्रैफिक दिखाई देता है कि किसी भी तरीके से सड़क को चौड़ी कर दो। इनने मास्टर प्लान ही नहीं पढ़ा। मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर और महापौर महोदय को इंदौर के मास्टर प्लान का अध्ययन करने की गंभीरता से जरूरत है। मास्टर प्लान में साफ लिखा हुआ है कि ये जो पुराने इलाके हैं मध्य क्षेत्र के, इनमें मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई तब लागू होगी जब इन पुराने मकानों का कोई मकान मालिक अपने मकान को डिसमेंटल करके नया मकान बनाने का नक्शा आवेदन दे, तो उसको सेटबैक देना होगा। ये सेटल कानून है, चल रहा है, न जाने कब से चल रहा है। जब से कारपोरेशन एक्ट आया, मास्टर प्लान आया, तब से ये एक्ट चल रहा है। पर ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीआरटीएस बना तो ये जितनी चौड़ी सड़क मास्टर प्लान में लिखी है तो हमारी संपत्ति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पुराने इतने एंशिएंट आर्किटेक्ट के मकान है छावनी के। मैं इंदौर में सबसे ज्यादा आरएनटी मार्ग से निकला हूं अपने जीवन के अंदर। रोज मुझे कोर्ट जाना होता है तो मैं वहीं से निकलता हूं। एक एक नक्शा हिस्ट्री की धरोहर है, उसको ब्रूटली तोड़ दिया और हाईकोर्ट का स्टे देने के बाद में तोड़ दिया।
ये जिस समय आप कल तो आपने बंद किया ना किसानों के लिए, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी शिवराज सिंह सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की किसान के आंसू पोंछने के लिए पूरी सरकार का अमला जो है वो गांव के अंदर भेजना था कि जाके सर्वे करे, तो ये सर्वे तो छोड़ के बुलडोजर लेके बैठ गए। इनको कौन सा काम करना चाहिए यही नहीं समझता है, कौन सी प्रायोरिटी होनी यही समझता है, ये इनका गवर्नेंस है। 70% ये 70% नहीं, वो आंकड़ा तो बाद में बात करेंगे। पहले ये है कि जब आपके घर में आग लगी है तो पानी से उसको बुझाओगे या और नहीं आग लगाओगे। आप लोगों के दिलों को जलाने का काम कर रहे हैं। किसान रो रहा है, मतलब कलेक्टर सहित सारे पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को गांव के अंदर होना था, किसान के खेत का सर्वे करना था, कारपोरेशन को, मेयर को, सांसद को, विधायक को, सबको वहां जाना था। आपको तो मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहिए और उस किसान के पीछे खड़ा रहना चाहिए कि 2000 करोड़ की सबसे पहले घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की। आपको भी, आपकी भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की केंद्र की सरकार से 5000 करोड़ क्या ज्यादा मांगना चाहिए। दोनों मिलकर किसान के साथ में, देखिए किसानों के पक्ष में यदि सरकार खड़ी होती है, विकास के पक्ष में खड़ी होती है, तो भी आपको बुरा लगता है। तो देखिए मास्टर प्लान, अनिल जी आप सुनिए, 62 साल और मास्टर प्लान घर में आग लगी हुई है, घर में आज आपको लग रहा है आग लगी, जागरूक है। मास्टर प्लान जब जनता के लिए जब उसको जारी किया था, जब उसको जनता के बीच में किसकी आपत्तियां पेश करी, तब आप कहां थे? अरे कहां क्या थे? तब कहां थे? आपत्ति के बाद जो बना हुआ मास्टर प्लान जो बना हुआ है उसी के अनुसार हो रहा है। और देखिए, और जहां ये आप कांग्रेस को दोषी क्यों नहीं ठहराते जिसने अतिक्रमणों को बर्दाश्त किया? शहर में इतने स्थान बता सकते हैं जहां पर अतिक्रमकों को पूरी तरह से पूरा प्रेशर दिया कांग्रेस ने, तो अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। देखिए वो जो जिस ढंग की छतरियां 1990 में पटवाजी की सरकार में जिसको बाहर निकाला, हमारी हेरिटेज का काम तो हम कर रहे हैं और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक 93 में टिकट। अनिल जी जनता से पूछिए कि जनता कितनी त्रस्त है, जिस तरह के वाहन बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसको जाने का रास्ता चाहिए, वो स्वेच्छा से रास्ता दे रही है। जनता स्वेच्छा से छाती पे गुंडे की तरह बुलडोजर खड़ा कर दो और जनता में इतना आक्रोश है तो आपको हक है कि जनता के आक्रोश को आप उठाइए और जनता के लिए आप लड़ाई लड़िए और जनता को साथ लीजिए। जनता आपके साथ आती है, जनता विकास के साथ है, केवल विकास के साथ। पटेल साहब, विकास नहीं है, ये विकास है, विनाश नहीं है। विनाश तो कांग्रेस ने कर चुकी है। आप उसके बारे में कहें कि 15 साल पहले किस अंधकार में और किसी अंधेरी सुरंग में ढकेल दिया था इंदौर को और पूरे मालवा को और पूरे देश को। गाड़ी हो गई भाई, आप ये क्यों नहीं कहते? सियासत की तीव्रता यहाँ पर बढ़ा दी है, लेकिन खामोश है कांग्रेस पर आधारित है। फ्रीज करिए ना सिंगापुर जैसा कि जिस आदमी के पास कार पार्किंग की जगह नहीं वो कार नहीं खरीद सकता, ऐसा नियम बनाइए ना। शाम 4 से 7 जो है छावनी में। अभी आप कह रहे हैं कि आप डंडा चला रहे, अभी आप कह रहे हैं ऐसा आरोपित करिए। अभी एक काम तो हो रहा है, नियम का तो पालन हो ही रहा है और क्या हो रहा है, बात भी सुनी जा रही है। 6 साल से जिस तरह लगा के बैठे, जिस तरह आप लोकतंत्र लोगों को कुछ किया है क्या? मैं निशा में बंध रहा हूँ, मुख्यमंत्री मैंने कहा आपसे रक्षक घोषित देखिए जिस तरह की लोकतांत्रिक सरकार, महीना खत्म नहीं हुआ, स्थानीय सरकार भी चल रही है लोकतांत्रिक। आपको आज कचरा दिख रहा है, उसको अनुमति दे देते। जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों है? सत्यनारायण पटेल जी नगर निगम ने इस शहर को नई दिशा दी है। कैलाश विजय से लेकर उमा शशि शर्मा और मोघे जी तक जिस ढंग का विकास की रफ्तार इस शहर को मिली है वो पहले कभी नहीं मिली, ये मेरा दावा है। साहब मैं कहूँगा, मैंने पूरी बात बहुत गंभीरता से सुनी आपकी जी कि निश्चित विकास हुआ है, लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा जब से भारत में कांग्रेस की सरकार बनी है और जब आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थी, उस समय का आंकड़ा बजट का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, JNURY का, नगर निगम का, ब्रिज का, रिवर साइड रोड का और फीडर रोड का, तमाम जो मामला है जो आप कह रहे हो मध्य प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं ये आपके साथ दावे के साथ, आंकड़े के साथ बात करना चाहता हूं कि देश में देश आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर धनराशि मिली है तो शिवराज सिंह की सरकार में दिल्ली ने 100 गुना। सत्यनारायण जी एक बात मैं कहूंगा, वो चाहे ये खैरात में नहीं मिली मध्य प्रदेश को। जो संघीय ढांचा है, जो हमारी राज्य और केंद्र की जो संघीय ढांचे की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जितना कर यहाँ से जाता है उसके अनुपात में मिलता है। अभी हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के सामने कहा कि 32% नहीं, हमको 50% दीजिए, क्योंकि राजस्थान पिछड़ा है।
हमने भी कहा, आपको मालूम नहीं है केंद्र की IDBI बैंक की हेड ऑफिस को इंदौर में परमिशन नहीं दी जाती है। यदि वो दी जाती तो 1000 करोड़ बड़ा टर्नओवर होता, उसका इनकम टैक्स जाता, उसका लगभग जो मिलता मध्य प्रदेश को 250 करोड़ के आसपास राजस्व मिलता। आप लोग तो विकास विरोधी हैं। ये हम विकास विरोधी नहीं है, हम विकास विरोधी नहीं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मध्य प्रदेश की मालू जी, हम विकास विरोधी नहीं है। वो मध्य प्रदेश हम इंदौर का विकास चाहते हैं। राजस्व से गया हुआ हिस्सा है, उसमें भी कम मिला है, उसमें भी कम मिला है। बार बार हम कह रहे हैं, आपने भी आपत्ति लगाई, मुझे मालूम है, और ऐसे कई लोगों ने लगाई, हमने भी लगाई। उस आपत्ति की सुनवाई एक तरफ फेंक कर रातों रात कैबिनेट डिसीजन लगे, हिटलर शाही फरमान जारी हुआ और मास्टर प्लान आपके यहाँ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं किया? ये विपक्ष क्या हमने विरोध किया था? नहीं, आपको पहरेदार के रूप में आपको जनता ने चुना है, आपको एक पहरेदारी के रूप में जनता ने चुना है। आप क्यों सोए रहे? आप क्यों सोए रहे? यदि ये सही है तो आज चुनाव आते ही आपको मुद्दे याद आने लगे। इतने दिन से आप कहाँ थे? आर्ग्यूमेंट दिया, प्रोसीडिंग में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अभी इंदौर शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टियां, एक केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है और एक राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है, और इसलिए ये जनता के हित की बात नहीं करती, इसलिए जनता के लिए लड़ती नहीं है, जनता के सवाल पे चुप जाते हैं, मिल जाती है। सुनिए, मेरी विकास की अवधारणा सुनिए। अरे वोट मिल गए तो अभी कम हो जाएंगे, देखो देखिए क्या होता है, हो जाएगा, बदलाव की लहर है। मैं ये कहना चाहूंगा अगर क्या होता है, वोट बढ़ते हैं कि कम होते हैं? 24 अप्रैल में ज्यादा फर्क वोट बढ़ते हैं कि कम होते हैं? सरकार का IITI मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। एक मिनट सत्यनारायण जी, एक मिनट चलिए, आम आदमी पार्टी सवाल मेरा जो विकास की अवधारणा है मैं बताता हूँ कि इंदौर जो है वो असरकारी शहर है, सरकारी शहर नहीं है ना। असरकारी शहर है, यहाँ की उद्यमिता है, यहाँ की जो बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, इसमें हजारों बहनें हमारी दिन भर सिलाई करती है। इसका नतीजा है कि रेडीमेड गारमेंट पे हम नंबर 1 पे है ना। तो ये न तो कांग्रेस न भाजपा इन बस्तियों में रहने वाली सिलाई मशीन चलाने वाली लड़कियों को कोई उनकी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक ताकत देने के लिए कभी सोचती नहीं, क्योंकि वो तो उनकी दृष्टि में इंदौर की नागरिक ही नहीं है, उनका तो विकास होना ही नहीं चाहिए। ये चंपाबाग तोड़ा से लेके जितनी भी बस्तियां बची हुई है, इसमें लोहारी का बेहतरीन उद्योग है, एक से एक हुनरमंद लोग भरे पड़े हैं, चाहे खजराना में हो, चाहे चंदन नगर में हो, चाहे और पुराने इलाके रिसाले से लेके, ये कितने मेहनत कश लोग हैं। क्या ये इंदौर नहीं है? क्या इनका विकास नहीं होना चाहिए? केवल खाली जमीन के ऊपर फ्लाईओवर बना दो, सुपर कॉरिडोर बना दो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, बड़े बड़े कारपोरेट को जमीन दे दो, ये इंदौर का विकास है। और इंदौर का जो बाशिंदा या मेहनत कर रहा है, अपनी तेजस्विता से आगे बढ़ना चाहता है, उसकी बिल्कुल मदद न करो, उसका कोई सवाल ही नहीं है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। ये इतना सारा लोग खड़ा हुआ चौकीदार बन के, गार्ड बना खड़ा हुआ, ये ऑटो रिक्शा वाला है, ऑटो रिक्शा वाला। मैं विकास की परिभाषा बता रहा हूँ। जिस शहर में 16 लाख गाड़ियां हो गई, उसको और 32 लाख गाड़ी कर दीजिए तो क्या विकास हो जाएगा? वो तो एनार्की हो जाएगी भाई। अरे प्राणवायु ही नहीं बची, पूरी इतनी हवा प्रदूषण। मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, पर हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, MG रोड पे ऑफिस हूँ, तो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड मुझे खोना पड़ती है। कितनी टीबी बढ़ रही है, कितनी डायबिटीज बढ़ रही है, कितनी किडनी फेल हो रही है, ये कांग्रेस और भाजपा के विकास की देन है। जो खान नदी का काला पानी हो गया, सड़क पे कितना बच्चा मर रहा है, कैसी सड़कें बना रहे हो आप, और क्या विकास है। अहिल्याबाई ने 400 साल पहले नर्मदा किनारे एक इतना बेहतरीन रचना बनाई कि किसी को 1 इंच सीमेंट नहीं लगानी पड़ी, कोई दुरुस्त नहीं करनी पड़ी। 400 साल में इनकी संते पुल बनते बनते गिर जाता है। इंदौर का विकास ऐसा शानदार बेहतरीन हो रहा है कि बनता हुआ पुल बिना भूकंप के सड़क बनकर के उखड़ जाती है। गोविंद मालू जी, सीधा सीधा शिवराज विकास की परिभाषा को ही नकार दिया है। हल्ला मचाने से, पोस्टर लगाने से इंदौर विकसित नहीं होगा। पॉलिटिकल मार्केटिंग की बात कही है। लोगों के आंसू देखिए, मध्य प्रदेश सवाल को देखिए। इनको मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। शादी कराने के बाद वो जीवन कैसे चलाए, बच्चे को रोटी कैसे चलाए, स्कूल की फीस बहुत अहम और बहुत आम आदमी से सरोकार रखने वाला सवाल किया है गोविंद मालू जी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने आपके मुख्यमंत्री का कोई चिंतन नहीं है। लोगों को कमजोर बनाना, लोगों को जलील करना,
ये आप से ना लोगों ने बोलना चाहिए, ना केवल लोगों ने बोलना मध्य प्रदेश की, मेरी बात तो सुनिए, अब आपकी बात पूरी होगी, मेरी भी मालू जी रखिए अपनी मध्य प्रदेश की। आप तो दो विरोधी बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि इधर ये तो हमारे यहाँ हेरिटेज है, इसको कुछ नहीं छेड़ना चाहिए, अभी कहते हैं इधर विकास नहीं हुआ, अभी कहते हैं बाहर का फ्लाईओवर क्यों बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। आपको कोई मेरी बात, अब आपकी बात हो गई, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अब आपकी बात हमने सुनी शांति से, अब हमारी भी बात, हमारी फुर्सत नहीं है। देखिए मालू जी सफाई दीजिए, बहुत सारे सवाल करेंगे। ये शहर सांस्कृतिक धरोहर का शहर है, ये शहर, इसको खंडहर किसने बनाया, पहले आप इसकी बात करिए, क्योंकि आप दोनों तो मिले हुए, आप इसकी बात करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। शहर के विकास से आपको कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको ये फिर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जितनी योजना, मजदूर सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं तक के लिए, ठेला रिक्शा चालकों के लिए जितनी योजनाएं बनाई है, वो इंदौर को छोड़ के नहीं बनाई है। इंदौर में भी उन योजनाओं को लागू किया है और बड़े बड़े हितग्राही सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अगर ये हितग्राही नहीं होते तो कहां से होते इतने बड़े सम्मेलन। और ये आप जो शादियों की बात करते हैं, अगर हमने बालिकाओं के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो आपको उसमें अचंभा हो रहा है। रोजगार की बात, जहां तक अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार, छोटे रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, छोटे कारीगरों के लिए और इन सब छोटे वर्गों के लिए जितना काम, जितना अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, केवल बात नहीं की अंत्योदय की, इसको काम करके जमीन पे दिखाया, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना जन आशीर्वाद मिला है। और इंदौर भी उससे अछूता नहीं है, इंदौर भी उससे अछूता नहीं है, इंदौर भी उससे अछूता नहीं है। पटेल साहब क्या लगता है आपको? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना जो मध्य प्रदेश सरकार का बखान हो रहा था, मैं भारत सरकार की बात कहूंगा। देखिए नहीं, मैं जो बात मुद्दे पर कह रहा हूँ, 4, 6, 7 जो बिल आए हैं, देश आजादी के बाद कई सरकार आई, कई सरकार आई गई, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, वो आपके कारण नहीं आया, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की लगातार प्रयास के कारण है। और सुमित्रा महाजन जी की बड़ी भूमिका रही है उसमें, इंदौर की सांसद की बड़ी भूमिका रही है उसमें, और आपके मंत्रियों ने उनको इसके लिए थैंक्स कहा है। आप उस कमेटी का अध्ययन करिए। भूमि अधिग्रहण बिल अगर आया, मंत्री ने थैंक कहा पर किसान तो रो रहा है। देशमा क्लस्टर देख लो, मंत्री ने धन्यवाद देगा, पूंजीपति धन्यवाद देगा, कारपोरेट देगा, अंबानी देगा, हिंदुस्तान का, इंदौर का किसान। अपनी बात तो रखिए। राजनीति नहीं करते जी, सकारात्मक राजनीति जी, आंदोलनकारी लोग। सत्यनारायण पटेल जी क्या लगता है, राज्य सरकार ने इतना काम किया है जितनी बात गोविंद मालू जी ने कही? जी, सुरक्षा बिल लेके आया जी, पटेल साहब सुरक्षा बिल के लेने के साथ राजीव गांधी विद्युतीकरण लेके आए, तमाम ऐसे विकास के लिए कई मुद्दे लेकर आए। मित्रों, शहर की बात विधानसभा में हो चुकी है और नगर निगम के फिर चुनाव आने वाले हैं। आप उसमें खुल के रखिए, ये देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मतलब आप अटल जी की सरकार की बात कर रहे थे, अटल जी की सरकार में जो मुद्रास्फीति की दर थी, जो विकास की दर थी, वो एकदम उल्टी हो गई। 4.7 विकास की दर, हमारे टाइम थी 4.7 मुद्रास्फीति की दर। एनडीए के सरकार के टाइम थी 8% विकास की दर, आज 8% मुद्रास्फीति की दर हो गई। कैसा विडंबना है। ये देश अब कांग्रेस मुक्त चाहता है, कांग्रेस मुक्त इसलिए चाहता है क्योंकि समस्या मुक्त। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत समस्या मुक्त भारत है। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब समस्या मुक्त भारत है, जिसने देश को आजादी दिलाई है, जिससे आज तक अरे आप कब तक देश की आजादी को और गांधी जी के नाम को केवल उनको अपने उनके नाम की। पटेल साहब जवाब दीजिए, सीधे आपकी पार्टी को कटघरे भी खड़ा किया है भाजपा के नेता नहीं था। गांधी जी ने तो एक कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। सत्यनारायण पटेल जी, गांधी जी ने क्या ऐसा कुछ कहा था? मुक्त शासन हो सकता है, हमको सारी पार्टियों के सहयोग से लोकतंत्र को जलाना है। यदि हिंदुस्तान में 35 पार्टियां इस पिछली पार्लियामेंट में हैं और अगली पार्लियामेंट में 40 पॉलिटिकल पार्टियां जीत के पटेल साहब क्या लगता है आपको, जिस ज्यादा पार्टियां जीत के आ रही है, जितनी पार्टियां बन के आएंगी तो अगले कांग्रेस और भाजपा सिकुड़ रही है। आधा अलग रसायन है, ये अलग केमिस्ट्री है। आप इस केमिस्ट्री को समझिए, जनता समझ रही है। चलिए यहाँ पर जनता को तय करना होगा कि आखिर कौन सी पूरे 10 साल में हुआ केंद्र की कांग्रेस, आप जाते जाते फिर घोटाला, जनता के सरोकार रखने वाली पार्टी। अरे व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री जी भी अरे आपको करना था। देखिए, व्यापम पर जितनी पारदर्शी मध्य प्रदेश की सरकार रही है, किसी को नहीं बचा रही है, किसी को नहीं बचा रही है। चलिए यहाँ पर नेताओं से पूछिए कि कौन सी पार्टी जो है वो जनता के सरोकार वाली पार्टी है, किस पार्टी की विचारधारा
धारा इस लोकसभा चुनाव में जनमत का फैसला बनकर उभरेगी। इसका फैसला चुनाव परिणामों के साथ होगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि इंदौर लोकसभा सीट से जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला, वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। फिर चाहे चेहरा वहां पर 7 बार की सांसद सुमित्रा महाजन का हो, या सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ एडवोकेट अनिल त्रिवेदी का हो, या बात हो कांग्रेस के पूर्व एमएलए सत्यनारायण पटेल की। जनमत का फैसला जनता को सुनाना है और अपना मतदान करके जनता मुद्दों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर आप बने रहिएगा। बातचीत का ये सिलसिला, बहस का ये सिलसिला फिर बदस्तूर जारी करेंगे। फिलहाल यहां पर बारी है एक छोटे से अंतराल की। आप बने रहिए सिटी न्यूज पर, फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।